हेलो डियर, देखिए आज का हमारा जो सेकंड वीडियो होगा ये एमसीक्यू क्विज टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया, उसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। लेसन हमारे पास टीसू तक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट का, पी टेट का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हमारे जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपके लिए खास वीडियो बनाया ताकि आपको बाद में जब नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़े तो आपको उसमें दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड वीडियो इस लेसन का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त टॉपिक है हमारे पास टीशूज उत्तक, और हमें इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा पूरे बॉडी सिस्टम के बारे में बताता है, एनिमल्स प्लांट्स के बारे में बताता है कि किस तरह से उत्तक होते हैं। देखिए ये एक तरह से आपके लिए टेस्ट भी होगा और उसमें आप किस तरह से आंसर देंगे सुन लीजिए एक बार ध्यान से। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, प्रश्न बोला जाएगा, उसके 4 उत्तर होंगे, आंसर होंगे। आपने एक ही आंसर उसमें से सही है और उसको आपने कॉपी पे लिखना है। फिर आपने वीडियो को पॉज करना है और आंसर लिखना है। उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे, फिर आपने अपना आंसर उसके साथ मैच करना है। और इस तरह से टोटल हम आज जो क्वेश्चन करेंगे 51 से 105 105 तक टोटल क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अपना टेस्ट ईमानदारी से दीजिए। उसके बाद आपने अपना स्कोर खुद ही चेक करना है और अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ शेयर कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्विज टाइप क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल आसान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। पेरेन्काइमा उत्तक कैसा होता है, इसके बारे में बताना है। ए, पेरेन्काइमा उत्तक सरल कोशिका का बना होता है, पौधे को सहायता प्रदान करता है, भोजन का भंडारण करता है, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें यदि हम उत्तर देखें, पेरेन्काइमा उत्तक जो है सरल कोशिका का बना होता है और पौधे को सहारा भी प्रदान करता है और भोजन का भंडारण भी करता है। इसलिए इसमें जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर रहेगा डी। आप साथ साथ उत्तर मिलाते जाइए और साथ साथ जो है अपने मार्क्स भी देते जाइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, नोट करते जाइए और चेक करते जाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको उत्तर सुनाई न दे। क्वेश्चन नंबर 52, सरल स्थायी उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा, बी कोलेकाइमा, सी स्क्लेरेकाइमा और डी क्लोरेनकाइमा। तो देखिए जो स्थायी उत्तक होता है पौधों में जिसमें क्लोरोफिल होता है उसके लिए हमारे पास आंसर रहेगा डी, क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 53 क्वेश्चन नंबर, जलीय पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल कौन प्रदान करता है? उत्प्लावन बल क्या होता है? देखिए जो उत्प्लावन बल होता है वो किसी भी वस्तु को जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसको ऊपर की ओर एक धक्का लगता है, ऊपर की ओर बल लगता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो पौधे पानी में तभी तैरते हैं जब उनके पीछे नीचे उत्प्लावन बल लगता है। तो ये बात पूछता है कि कौन है वो ऐसी चीज़ें, यानी कि पानी की गुहिकाएँ, हवा की बड़ी गुहिकाएँ, हवा की छोटी गुहिकाएँ या पत्ते। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारे पास आंसर रहेगा हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं जो पौधे को उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं जलीय पौधों को तैरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, जिन पेरिकाइमा में पौधे को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं उसे कहते क्या हैं, क्या नाम है? तो उसका नाम हमारे पास 54 में ए में है हमारे पास कोलेकाइमा, बी में स्क्लेरेकाइमा, सी में एरेनकाइमा और डी में क्लोरेनकाइमा। तो 54 का जो हमारे पास आंसर है वो है सी, एरेनकाइमा होता है। जिन पेरिकाइमा में पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 55, तने और जड़ों के पेरेन्काइमा किन किन का संग्रहण करते हैं? जल का, मिट्टी का, पोषण करने वाले पदार्थ का, 1 और 3 दोनों, यानी कि ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, यानी कि जल और पोषण करने वाले पदार्थ। तो दो आंसर है हमारे पास ए और सी दोनों, यानी कि इसके लिए आंसर फिर हमारे पास क्या रहेगा डी, 1 और 3 दोनों।
पौधे में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है? ए क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो 56 का हमारे पास आंसर रहेगा सी, कोलेकाइमा जो नाम का ऊतक है उसकी वजह से पौधों में लचीलापन होता है। 57 का कोलेकाइमा ऊतक पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? एंडोडर्मिस के नीचे पर्णपृत में, एपिडर्मिस के नीचे तने में, एपिडर्मिस के नीचे पर्णपृत में और एंडोडर्मिस के नीचे पर्णपृत में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है हमारे पास सी, नोट कर लीजिए आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 58, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित व लंबी, कोशिकाओं के बीच कम स्थान, अनियमित ढंग से कानों पर मोटी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारे पास क्या आंसर रहेगा? डी। तो जीवित लंबी होती हैं, कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है और अनियमित ढंग से कानों पर मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 59, पौधे को कौन सा ऊतक कठोर एवं मजबूत बनाता है? 59 का जो आंसर रहेगा हमारे पास सी, स्क्लेरेकाइमा जो ऊतक है वो पौधे को मजबूती देता है और कठोर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 60, नारियल के रेशे युक्त छिलके किसके बने होते हैं? क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो 60 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा कोशिकाएं कैसी होती हैं? 61, मृत, लंबी व पतली, कोशिकाओं के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता, उपरोक्त सभी। तो 61 का आंसर हमारे पास डी रहेगा। मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं, कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं होता। स्क्लेरेकाइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी होती है? तो 62 का जो हमारे पास आंसर रहेगा सी, लिग्निन के कारण मोटी होती है। 63, स्क्लेरेकाइमा ऊतक कहाँ पाई जाती है? तने और पत्तों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में, स्वयं बंडल के समीप, उपरोक्त सभी। तो 63 का हमारे पास क्या रहेगा? डी, उपरोक्त सभी में ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, फ्लोएम का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 64 में हमारे पास आंसर क्या है? पौधे में पानी का चालन, पौधे में भोजन का चालन, भोजन और पानी का चालन, पौधे में पानी का संग्रह। तो 64 का जो आंसर है हमारे पास वो है बी, पौधे में भोजन का चालन करना। 65, शरीर के विभिन्न अंग किन किन कोशिकाओं के कारण गति करते हैं? तो 65 में हमारे पास आंसर रहेगा पेशीय कोशिका होती है जिसके कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंग हमेशा गति करते रहते हैं। 66, हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? 66 में हमारे पास आंसर रहेगा सी, जल, भोजन और पेशी। ये गलत है, बल्कि हमारे पास आंसर क्या रहेगा? रक्त रहेगा। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन कौन से हैं? तो 68 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा सी, पेशीय ऊतक। 68, मुंह और आहार नली किस ऊतक से बनी होती हैं? तो 68 का जो आंसर रहेगा हमारे पास सी, एपिथेलियम ऊतक से बनी होती हैं। 69, किसी भी पदार्थ को शरीर में प्रवेश करने व बाहर जाने के लिए किस परत से होकर गुजरना पड़ता है? तो 69 का आंसर रहेगा हमारे पास बी, एपिथेलियम ऊतक से होकर गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सरल सल की एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं में, रक्त नलिका स्तर में, कोशिका में, त्वचा में, ए और बी दोनों। तो 70 का जो आंसर रहेगा हमारे पास डी, कोशिकाओं में, रक्त नलिका स्तर में और कोशिका में पाए जाते हैं। 71, जहाँ अवशोषण और स्रावन होता है वहाँ कैसा एपिथेलियम होता है? 71 का रहेगा हमारे पास आंसर सी, स्तंभाकार एपिथेलियम। 72, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो 72 का हमारे पास रहेगा आंसर पक्षमाभ। क्या बोलते हैं उसको? पक्षमाभ बोलते हैं। 73, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक कौन है? 73 में आंसर में ए में पेशियाँ, रक्त, तंत्रिका, न्यूरॉन। तो 73 का हमारे पास आंसर रहेगा बी। तो संयोजी ऊतक क्या है? हमारे पास ब्लड जो है, रक्त जो एक संयोजी ऊतक है।
रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो 74 में हमारे पास 4 आंसर है, प्लाज्मा, हार्मोन, जल, एक और दो, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो 74 का जो आंसर रहेगा हमारे पास ए। रक्त का जो तरल आधात्री भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, उपरोक्त सभी। तो 75 में हमारे पास रहेगा आंसर डी। रक्त में यानी कि प्लाज्मा में ये तीनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम RBC लिखते हैं, वाइट ब्लड सेल WBC बोलते हैं। तो ये कोशिकाएं हमारी होती हैं। अस्थि कैसा ऊतक है? 76 का जो आंसर रहेगा हमारे पास, अस्थि भी एक जो है संयोजी ऊतक है हमारे पास। 77 अस्थि कोशिकाएं जिस कठोर आधात्री में धसी होती है उसके वो किस से बनी होती हैं? कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम मैग्नीशियम, फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजनो कैल्शियम। तो 77 का आंसर हमारे पास रहेगा ए, कैल्शियम और फास्फोरस से वो बनी होती हैं। स्नायु किसे कहते हैं? स्नायु जब दो मांसपेशियों को जोड़ता है, जो दो अस्थियों को जोड़ता है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, जो अस्थियों को तंत्रिका से जोड़ता है। तो 78 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जो दो अस्थियों को जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कंडरा किसे कहते हैं? जो दो मांसपेशियों को जोड़ता है, जो दो अस्थियों को जोड़ता है, जो दो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, जो अस्थियों को तंत्रिका से जोड़ता है। तो 79 का आंसर रहेगा हमारे पास सी, जो मांसपेशियों को जोड़ता है उसको बोलते हैं कंडरा। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों को जोड़ने वाला क्या है? कंडरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है? तो शरीर में उपस्थिति नाक, कान, कंठ, इन तीनों में से हमारी तीनों में ही होती है। कान में भी होती है, नाक में भी होती है और कंठ में भी उपस्थिति। क्लियर है पॉइंट? 81 ऊतकों की मरम्मत में कौन सा संयोजी ऊतक सहायक है? देखिए, ऊतकों की मरम्मत करने में एक ऐसा कौन सा ऊतक है जो मदद करता है? वसामय, एरियोलर, उपास्थि, ए और बी दोनों। तो 81 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा बी, एरियोलर संयोजी ऊतक। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा से भरी होती हैं? जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एरियोलर ऊतक, वसामय ऊतक, स्नायु ऊतक, कंडरा ऊतक। तो 82 का हमारे पास आंसर रहेगा बी, वसामय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 83 कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, उन पेशियों को क्या कहते हैं? अनैच्छिक, ऐच्छिक, स्वचालित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, इच्छा अनुसार का मतलब ऐच्छिक पेशी। क्वेश्चन नंबर 84 पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है, वो किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर दोबारा से बन जाता है हमारे पास, वो क्या होती है? एपिडर्मल। 84 का आंसर रहेगा एपिडर्मल। क्वेश्चन नंबर 85 एपिडर्मल कोशिकाओं में पौधों की वो जो है किस तरह से रक्षा करती हैं? जलहानि के विरुद्ध, यांत्रिक आघात के विरुद्ध, परजीवी का आक्रमण और उपरोक्त सभी। तो 85 का हमारे पास आंसर रहेगा डी। तो ये सभी में उसकी मदद करती है, यानी कि जलहानि के विरुद्ध, यांत्रिक आघात में भी रक्षा करती है और परजीवी कवक के प्रवेश को भी रोकती है। क्वेश्चन नंबर 86 पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, जिसको हिंदी में रंध्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 स्टोमेटा दो वृक्क के आकार की कोशिकाओं से घिरी होती है, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मल, कोलेकाइमा, रक्षी कोशिका। तो 87 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास सी, रक्षी कोशिका। और 88 स्टोमेटा का क्या कार्य है? गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन करना, पौधों को मजबूती प्रदान करना, ए और बी दोनों। तो 88 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि ए और बी दोनों। 89 पौधों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? साधारण स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, साधारण अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। तो 89 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जटिल स्थायी
ऊतक। पौधों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं? फ्लोएम कैम्बियम, कैम्बियम पीत, जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम कॉर्किस। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा सी, जाइलम और फ्लोएम। 91, स्वैन बंडल का निर्माण कौन करते हैं? तो 91 का जो हमारे पास आंसर रहेगा डी, वही सेम जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किस से मिलकर बना होता है? ट्रैकिड वाई का, जाइलम पैरेकाइमा, जाइलम फाइबर, उपरोक्त सभी। तो 92 का हमारे पास आंसर रहेगा डी। तो ये सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जाइलम में पानी और खनिज लवण का ऊपर की ओर सेवन कौन करता है? सीधा ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं लंबवत कौन करता है? तो 93 का हमारे पास आंसर रहेगा ट्रैकिड वाहिका, जाइलम फाइबर। तो आंसर हमारे पास रहेगा एक और दो दोनों, यानी कि ट्रैकिड ए और बी दोनों इसका आंसर रहेंगे। 94, जाइलम कौन सा भाग सहारा देने में कार्य करता है? जाइलम का कौन सा भाग सहारा देने का काम करता है? 94 का रहेगा सी, जाइलम फाइबर होता है जो वो सहारा देने का काम करता है। 95, जाइलम पैरेकाइमा का काम क्या है, क्या कार्य है उसका? पानी का संग्रहण, भोजन का संग्रहण, पानी और भोजन का संग्रहण, खनिज का संग्रहण। तो 95 का आंसर क्या रहेगा? बी, भोजन का संग्रहण। आहार नाली में भोजन का प्रवाह और रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन किस पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है? अनैच्छिक, ऐच्छिक, स्वचालित, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का हमारे पास रहेगा ए, अनैच्छिक पेशियों के द्वारा। हृदय में कौन सी अनैच्छिक पेशी होती है? कॉर्डिक, चिकनी, ए और बी दोनों, रेखित पेशी। तो 97 का जो हमारे पास रहेगा आंसर ए, कॉर्डिक पेशी। 98, उत्तेजना को बहुत शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाती है? पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। 98 का आंसर हमारे पास रहेगा बी। 99, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंगतंत्र, ऊतक, कोशिकीय संरचना। तो 99 का आंसर हमारे पास रहेगा सी, ऊतक बोलते हैं उसको। 100, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई के द्वारा, वार्षिक वल्यों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर, आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो 100 का आंसर रहेगा हमारे पास ए, वृक्ष की वल्यों की गिनती। देखिए जैसे जैसे वृक्ष इस तरह से वल्य बनते हैं उसके तने में, तो इनको काउंट करके हम वृक्ष की लंबाई को, वृक्ष की आयु को जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में मदद करता है? एपिथेलियम, पेशी, संयोजी, तंत्रिका ऊतक। तो एपिथेलियम ऊतक। 102, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? हथेली पर, तलवे पर, सिर पर, धड़ पर। तो 102 का हमारे पास आंसर रहेगा बी, तलवे पर सबसे मोटी त्वचा होती है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकालीय, पेशीय, उपास्थित और वसामय। देखिए आंसर रहेगा वसामय ऊतक। 104, किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? 104 में क्यूटाइट, काइटिन, किरेटिन, ट्यूनिसिन। तो 104 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा सी, किरेटिन का। 105, जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। तो 105 का हमारे पास आंसर रहेगा बी, तंत्रिका ऊतक में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो ये था हमारे पास आज का साइंस का टेस्ट, और आशा है कि आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है कॉपी में नोट किए होंगे। अब आप उसका स्कोर चेक कीजिए, और यहाँ से भी आप जो है अपने आंसरों को वेरीफाई कर सकते हैं ध्यान से, और अपना जो स्कोर है वो टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।